अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फनकारिया में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान एहतशाम गुलजार। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी मुलाकात अपने किरदारों से करवाते हैं। आज हमारे साथ दो दूल्हे मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि जिस लड़की से इन्होंने शादी की रात उसने इनको धोखा दिया, इनको बेहोश किया और सारा सामान लूट कर फ़रार हो गई। मज़े की बात यह है कि इन दो दूल्हों के अलावा उसने और कई शादियां की हैं, तकरीबन 10 से 12 शादी उन्होंने की हैं। वो दुल्हन भी आज हमारे साथ मौजूद है, तो प्रोग्राम के आगाज़ में उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो आप हैं वो दो दूल्हे? हाँ, असी वो बदनसीब नड्ढे हैं, लेकिन मैं पहला नड्ढा। जी, मैं चौथे नंबर वाला। अच्छा, आप नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुस्तकीम है, बरस्ता मंडी कैदाबाद, खास डाकखाना चोहा शरीफ, सकना चोहा। मुस्तकीम बस कर अड्डा मुस्तकीम, तेरे मुंह के हिसाब नाल तेरा नाम शफीक पीपे वाला तो गफूर प्लम्बर होना चाहिए। ते अपना मुंह वेखी तितर निकों का तेरा मुंह है, ते बड़ी चुंझ नु इस्तेमाल किया कर गोल गप्पियां वास्ते। अच्छा ठीक है, आप झगड़ा ना करें, आप अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद हफीज। वाह, अपना नाम मोहम्मद हफीज रख छोड़ी, मेरा नाम मुस्तकीम तेरे को बर्दाश्त नहीं थिया। एडा तू इट्टी डंडे वाला प्लेयर। अच्छा, ये आपसे झगड़ा छोड़ें, वो दुल्हन भी हमारे साथ मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप जानती हैं इनको? झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैं नहीं जानती इनको, पता नहीं कौन है मरासीज है। ये क्या कह रही हो पारो? याद है वो पूनम मासी की रात? केड़ी पारो? परे मर पारो। अच्छा, कैसे आपकी मुलाकात हुई इनसे? मेरी तो SMS ते इस नाल गल थी, बात ना मैं दावा दी रोटी नहीं। अच्छा, उस तो बाद 2 दिन बाद मेरी शादी थी गई। इतनी जल्दी शादी? घर वालों ने नहीं रोका आपको? कोई नहीं, मैं तो दसा ही कोई नहीं। अच्छा, और सामान क्या क्या चोरी हुआ आपका? मेरा एक 8 तोले ना सोना, एक 3 तोले ना सोना, एक 2 तोले सोना। अच्छा, टोटल 13 तोले सोना डाला आप? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये, 8 तोले ना सोना पाया, वो भी तोड़ के बड़ा सोना। अच्छा हफीज़ साहब, आप बताएं, आपकी इनसे कैसे मुलाकात हुई और आपका क्या क्या चोरी हुआ? वो सर जी, ए मेरे पड़ोस से रहती सी। अच्छा। तो मैं बाहर जा रहा दुकान ते दुकान ते खलोती, तो मैनू कहती कुल्फी खाओगे? बस उदों ही मेरा इंदे ते दिल आ गया। कैसी कुल्फी खवाई सी तैनू? स्वाद आया ना फिर? सर जी, शादी की पहली रात नूं आया होया, मैं कमरे दे अंदर इंटर होया ते दुल्हन दा घूंघट चुक्या, अगू सिगरेट लाए होया। मैं पूछया है की कर रही है पारो? तो कहती जोड़ा तुहाडे वास्ते भी लाया, तुसी भी आ जाओ। अच्छा, आपने भी इनकी तरह 13 तोले का सेट डाला है? ओ नहीं जी, मेरा 3 तोले का सेट सी, वो भी मेरी मरी दादी दा सी। अच्छा, आप बताएं, इनके अलावा कितने और लड़कों को आपने फंसाया? मैं नहीं जानती इनको, ना किसी और को। मेरी तो कल शादी है, वो भी पहली। हैं पारो, एक होर शिकार? की पारो पारो ला के रखा तू? जमीला नाम है मेरा। अच्छा जमीला, जे तू वापस नहीं आना तो मेरा 3 तोले का सेट वापस कर दे। रात नू मेरी दादी ख्वाब च आकर मैनू गालां कढ़ दिए। एडी तेरी दादी माइकल जैक्सन दी रूह। चलो जमीला, छोड़ो लड़ाई झगड़े को, चलते हैं यहाँ से, भूल जाते हैं माजी को। भाई बहुत ही तरसे हैं। जमीला इतने 1 घंटा और बैठी थी, दाढ़ी निकल आनी है। जमीला, तू वैक्स को ना करे नहीं। अच्छा नाज़रीन इकराम, हमारे साथ एक और विक्टिम मौजूद है। वो इस टाइम हमारे शो में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस टाइम कतर में है। उनको हम लाइव कॉल पे लेते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अरे तुमको हमारा आवाज़ आ रहा है? हेलो। जी जी बोलिए। चलो, अब तेरे को आवाज़ आ रहा है ना, आप चुप करके हमारा बात सुनो, हमारे साथ बहुत जास्ती हुआ। जी अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताएं और फिर बताएं आप इस लड़की का कैसे शिकार बने। अरे हमारा नाम है कादिर रोनाल्डो, न्यारी का सबसे फेमस फुटबॉलर था। 10 साल पहले यहाँ कतर में आया, कतर में 10 साल लगा के बहुत पैसा वैसा कमाया मैंने। उसके बाद न्यारी में हमारा मासी पत्तो ने बोला बहुत नोट कमा लिया तूने, बहुत तेरा उम्र हो गया, अब तेरा हाथ वाथ पीला करेगा, अभी हम बुजुर्ग है, तेरा हमारा जिम्मेदारी है। मैंने मासी पत्तों से कहा हमारा जिंदगी भी काली पिलाट जैसा हो गया, जब भी घर जाता है ना पानी पूछता है कोई, ना कुछ होता है, ना अरे सब खाली है। तो
नहीं है। मासी पत्तों ने फिर कुछ टाइम बाद हमको एक लड़की का फोटो भेजा। फोटो लड़की का बहुत प्यारा था। अरे भाई ये तो बाद में हमको पता चला, सारा ससुरा साला जो भी होता है फोटोशॉप किया तस्वीर को और फिर हमको भेजा। उसके बाद मासी पत्तों ने बोला कि लड़की का घर वाला कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब है, बहुत गैरतमंद है, हमारे पास खर्चा वर्चा है नहीं, तो ये शादी का खर्चे का वास्ते तुम 10-20 लाख रुपए भेजो, उसके बाद 1 महीने बाद आके लड़की को तुम ले जाओ। तो हमने इनको 10-20 लाख रुपया भेज दिया। उसके बाद 1 महीने बाद जब हम कराची में ये लियारी पहुंचा तो वहां पे इनका घर का आगे ताला लगा हुआ था, नहीं कोई भी नहीं था। अरे उस वक्त हमने आसपास पूछा तो सबने कहा भाई ये तो किराएदार आए थे यहाँ पे और कुछ अरसे बाद ये चले गए, किसको नहीं पता। अरे हम तो लुट गए, अरे हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी मासी पत्तों के साथ भी धोखा हो गया। अरे हमें इंसाफ चाहिए। अभी ये तुम्हारा स्टूडियो में आके बैठा, इसको पूछो अरे हमने इसके क्या बिगाड़ा। अच्छा आप ये बताएं आपका कितना माल चोरी हुआ, आपका कितना लूटा इन्होंने? अरे क्या तुम्हारा मुंह है जैसे ये धोबी का दुकान में स्त्री पड़ा होता ठीक है। क्या हमारा जख्मों पे बार-बार नमक छिड़कते हो? अरे तुमको अभी बताया ना कि कहा थे रोनाल्डो से 10-20 लाख रुपया क्रीज कर लिया इन्होंने, वो तुमको काफी। चलो छोड़ो, हम तुमको बताते हैं। अब तुमने पूछ लिया एक बार फिर। अरे 10-20 लाख रुपए का खर्चा तो हमने शादी का वास्ता भेजा नहीं, लेकिन फिर मासी पत्तों ने हमको बताया कि इसका एक छोटा भाई है, वो ये कॉलेज जाता है, ये पढ़ाई करने, उसको मोटरसाइकिल भी लेकर दो नहीं, और इसका एक बड़ा भाई है वो बेरोजगार है, उसके पास नौकरी वोकरी कोई नहीं, उसका वीजा भी भेजो। अरे ये सब किया, लेकिन उसके बाद भी ये पिराड निकला। अरे कादिर रोनाल्डो को लूट लिया यार, क़यामत आ गया यार। अजीब बात है यार, शरीफ आदमी का इज्जत ही नहीं है, शरीफ आदमी का जमाना ही नहीं है। अरे सब लूट लिया मेरे को यार। अच्छा आप ये बताएं कि अगर अब ये लड़की आपसे शादी करना चाहती है तो आप इसे शादी कर लेंगे कि नहीं करेंगे? अरे ये क्या पूछ रहे आपसे, हमारा बेटी करता है इससे आप शादी? अच्छा लूट लिया, विराट कर लिया हमारे साथ, तू करेगा इससे शादी? अरे इसका असल में शक्ल देखो, इसका शक्ल देखो, जैसे आसमान का बिजली से मोबाइल चार्ज किया होता है। और ये जो बाकी दूल्हा बुला इसके साथ खड़ा हुआ है, किसी का फटे जोगर जैसा मुंह है, उसको देखो फटा नान जैसा मुंह है उसका, और उसको देखो जैसे फटक शापर होता है। और ये बाकी सारे देखो जैसे अंधेरी में प्लास्टिक का शापर आया होता है। नहीं अरे हम नहीं करता इससे शादी वादी, हमारा पैसा वापस करो, रे हम छोड़ेगा नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बातचीत की। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। पैसे कौन वापस करेगा, हमारे शादी कौन कराएगा? अरे 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 तुमको आवाज आ रहा है? अरे अरे फिर काली पिलाक जैसे जिंदगी हो गया। अरे हमारा पीर पराठा, अरे हमारा बात तो सुनो। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, हमारे साथ 2 यंगस्टर मौजूद हैं। मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ। इनको आज शो में बुलाने का एक ख़ास मकसद था। अब से 1 या 1.5 साल पहले इन्होंने एक ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी और माशाल्लाह बहुत ही एहसन तरीके से अब तक ये ट्रस्ट को चला रहे हैं। इनको बुलाने का मकसद ये है कि इनसे ट्रस्ट के हवाले से कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्यों इन्होंने ये ट्रस्ट की बुनियाद रखी और अब कैसा इनका काम चल रहा है। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेलफेयर ट्रस्ट के, गफ़ारी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हमज़ा गफ़ारी साहब और उनके सदर इफ्तिखार शरीफ साहब। जी सबसे पहले तो आपको वेलकम। बताइएगा कि कैसे आपको ये आइडिया आया और इसको स्टार्ट करने में, शुरू करने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपको कि आपने यहाँ पे बुलाया, और जो जिस चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, मैंने जो वेलफेयर की बुनियाद रखी, जिस चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो है सारे मदीना का वाक़या। क्योंकि मैं एक इस्लामिक स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं तारीख़ का मुताला कर रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला कर रहा था, उस टाइम मैंने सारे मदीना का वाक़या पढ़ा। तो उसके अंदर मौजूद है कि जब मुसलमानों ने हिजरत की थी मदीना की तरफ, तो वहाँ पर जब मुसलमान गए तो कुछ उनमें से मुसलमान ऐसे भी थे जिनके बदन पर कपड़े भी नहीं थे, खजूरों की छाल से जिस्म को ढका हुआ था उन्होंने। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो गुर्बत का मारा था, गुर्बत के मारे हुए थे सारे। तो जो वहाँ के मदीना के रहायशी वाम थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको और जो मुहाजिर थे इन दोनों को भाई भाई बना दिया और फिर हुक्म दिया कि तुम लोग आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे का साथ दो। ठीक है, उस वक्त जो जो वहाँ पे थे मौजूद, वहाँ पे जो मदीना के रहायशी वाम थी, उन्होंने अपने जो मुसलमान भाई थे उन लोगों की मदद कैसे की
उन लोगों को उन्होंने अपनी आधी आधी चीज़ें दे दी। हत्ता कि जिसकी 2 बीवियाँ थी उसने एक की पेशकश कर दी कि आप दोनों को देख लो, जिसको कहते हो कि मैं उसको तलाक देकर आपके साथ उसका निकाह करवा देता हूँ। यहाँ तक उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। अब आप देखें ज़रा, जब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म उन पे लागू हो रहा था, जब उनको इतनी इंस्पायरेशन मिली थी नबी के हुक्म से कि उन्होंने अपनी एक एक चीज़ तकसीम कर दी, तो हम क्यों नहीं करते? हमारे इलाके के अंदर भी तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कपड़ों पे, जिनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, तो हम क्यों नहीं उनको दे सकते? हमारा गुजारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा भी चीज़ें मौजूद होती हैं, हम उनमें क्यों नहीं तकसीम करते? मुझे सिर्फ इंस्पायरेशन वो सारे मदीना का जो मेन मकसद जो सा था ना, जो नबी ने फरमाया था कि तुम दोनों भाई हो, तुमने एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, उन्होंने तकसीम कर दी, हम क्यों नहीं तकसीम कर सकते? सिर्फ ये जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ और मैंने उससे आगे बढ़कर उनसे एक वेलफेयर की बुनियाद रखी, उसमें मुख्तलिफ मैंने काम किए, राशन से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सोन चलता आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे, मेरी आपसे एक मीटिंग हुई थी, उसमें आप बता रहे थे कि ख़ास वक्त में हमें फ़ंड्स जो है वो अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन फिर फ़ंड्स उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से आने चाहिए। तो इसके बारे में बताएं ज़रा, क्या ये मसाइल हैं आपको? देखें, इंसान की फितरत है कि इंसान जो है ना, ख़ास तौर पर मुसलमान, ये मखसूस दिनों के अंदर, मखसूस महीनों के अंदर मुसलमान होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद समझ लें एक साहब का, आप उनको लिबरल कह लें या जो भी कह लें, पर वो मुसलमानों की कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं करते अपने आप को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस तरह रमज़ान का महीना आ गया, रबीउल अव्वल का महीना आ गया, या मुहर्रम के पहले 10 अयाम आ गए, 10 अयाम तक ही, सिर्फ मुहर्रम पूरा महीना भी नहीं, सिर्फ 10 अयाम तक। और उसके अलावा चंद एक इस तरह के माह हैं जिनके अंदर मुसलमान जो है ना, वो उनका ईमान का लेवल बढ़ता है। जी ऐसा ही है। और उसके बाद उनका ईमान का लेवल जिस स्पीड से ऊपर बढ़ता है, उसी स्पीड से नीचे आता है। रमज़ान क्या आता है, तो रमज़ान के अंदर हर किसी की कोशिश होती है, यार मैं अपने जो से ना चंदा वगैरह दूँ, मैं अपने सदक़े निकालूँ, मैं अपनी ज़कात निकालूँ, ठीक है, और मुझे 700 गुना तक उसका अजर मिलेगा। लालच है, लेकिन ये नहीं पता कि नीयत के, अल्लाह ने नीयत का अजर देना है, किस नीयत के साथ वो सदका दे रहा है। इसी तरह रमज़ान के अंदर फंडिंग होती है, मुहर्रम के अंदर होती है, ठीक है, रबीउल अव्वल के महीने के अंदर फंडिंग होती है, सफ़र के महीने के अंदर होती है, लेकिन बाकी महीनों के अंदर फंडिंग क्यों नहीं होती? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग कहते हैं कि यार अब हमें कौन सा कुछ 700 गुना तक अजर मिलना है, हमें वही है जो हमने 1 रुपया खर्च किया, हमें उसी का थोड़ा सा अजर मिलना है। हम कोशिश करते हैं कि हम सारी फंडिंग उसी ने रमज़ान के अंदर कर दें, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। जो बंदा गरीब है, जो बंदा भूखा है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं हैं, उसको सिर्फ इन चंद माह के अंदर ज़रूरत नहीं होती, उनको पूरा साल ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही वजह होती है कि हम जो है ना, वो चंद महीनों के मुसलमान होकर फंडिंग दे देते हैं। हम जैसे लोग काम कर लेते हैं, एकदम बूस्ट लगता है तो है, लेकिन उसके बाद एकदम ठप, सिफर हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो अब ये बताएं कि इस टाइम कितने वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं? वॉलंटरली, एज अ वॉलंटरली कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 ऐसे बंदे हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ठीक है, ठीक है, उनके अंदर चेयरमैन भी, फिर सदर भी, फिर फाइनेंस मैनेजर भी, और सोन इस तरह काफ़ी बंदे हैं। लेकिन जो बाकी जो मेन जो काम करने वाले हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं। और वॉलंटियर जो उनसे हैं वो आप जब बुलाएं, जिस टाइम बुलाएं, जितने बुलाएं, वो उस टाइम आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो कोरोना के दौरान भी आपने काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लॉकडाउन के दौरान कितना आपने राशन तकसीम किया, हमें बताएं देखने वालों को, ताकि उनको पता चल सके इस बारे में। राशन सिर्फ इसकी मिकदार जो सी है ना, जो अपना लॉकडाउन के दौरान जो खाना होता है उसकी शुरुआत हमने राशन से नहीं की। ठीक है, क्योंकि राशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा है, क्योंकि राशन के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। आपने सिर्फ उनको रोटी थोड़ी ना देनी है, उसके अंदर आप उनको मुख्तलिफ चीज़ें और भी देंगे, साबुन हो गए, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। हमने इसकी शुरुआत सिर्फ बेसिक नीड से की थी, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान के नाम से। उनमें से कपड़ा और मकान तो उनके पास था, लेकिन रोटी नहीं थी। ठीक है, वो अचानक इस लेवल पे आ गए थे कि वो किसी के सामने हाथ भी फैला सकते थे, लेकिन हमने उनको बेसिक नीड प्रोवाइड की। हमने उनको रोटी और अचार दिया, कम से कम गुजारा करें, वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। तो उसकी काफ़ी हमने जो से ना काफ़ी इलाके को कवर किया। तकरीबन अगर कह लें कि 750 या 850 से प्लस हमने घरों को आटा और जो से है वो अचार दिया है। ठीक है, तो इसी तरह राशन की भी काफ़ी मकदार है। राशन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को दिया गया। उनमें वो वाम है जो कि हालात लॉकडाउन से पहले उनके हालात सेट थे, बिल्कुल उनके अपने घर थे, अपनी जॉब्स थी, सब कुछ था, लेकिन लॉकडाउन लगा, जॉब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, उनके पास खाने को नहीं रहा। उनको राशन के बगैर उनका गुजारा नहीं है। हमने राशन सिर्फ उन लोगों को दिया
ठीक है, आप इंतहाई इख्तिसार के साथ बताइएगा। मुझे गुफ्तगू हो रही थी जब आपसे, तब बताए थे कुछ प्रोजेक्ट नए शुरू करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से बताएं हमारे देखने वालों को कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए कितने आपको पैसे चाहिए प्रोजेक्ट शुरू करने में, और इस टाइम कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये बताइएगा ज़रा। एक ट्रस्ट का जो सबसे बेसिक जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो ये होता है कि दूसरे लोगों को खाना और या पहनने के लिए कोई चीज़ दी जाए। लेकिन हमारा जो है कि जैसा कि हमारी इस्लामी रवायत में एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि हज़ूर वसल्लम के पास एक बंदा आया जो कि नौजवान था, कहता मेरे पास कुछ है नहीं तो आप मुझे कुछ सदका खराद दें। तो हज़ूर वसल्लम ने वहाँ से महफिल से कुछ पैसे उसको इकट्ठे करके दिए कि जा तू जो ना कुल्हाड़ा ख़रीद और जंगल में जा, वहाँ से लकड़ियाँ काट और उसको बेच। तो वो जब नेक्स्ट टाइम वो बंदा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास खाने को भी अच्छा था, पहनने को भी अच्छा था। हमारी कोशिश जो सबसे बड़ा हमारा मेन प्रोजेक्ट ये है कि लोगों को बजाय कि उनको अपने ही तक महदूद रखा जाए कि वो सिर्फ हमें ही देखें, आज भी कल भी साल बाद भी उनको जब ज़रूरत पड़े वो हमारी तरफ देखें या हमारी जैसी किसी और ट्रस्ट को देखें। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट ये है कि अगले बंदे को उसके पाँव पे स्टेबल करना। आज वक्ती तौर पे हम उसको जस्ट एक बूस्ट कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो हमारी मदद कर सके, कि जैसे हम लोगों की मदद कर रहे हैं वो इसी तरह किसी और की भी करे। तो इसके साथ साथ चूँकि हमारे मुआशरे में तालीम जो है कि वो एक डिग्री, एक कागज़ की यही रह गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम तालीम के मेयार को इस तरीके से लाना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा तालीम हासिल करता है, हर एक बंदा कोशिश होती है कि वो नौकरी के लिए करे। जब नौकरी के लिए आप तालीम हासिल करोगे तो आप नौकर ही बनोगे, आप किसी अदारे के नौकर बन जाओगे या किसी के भी पर्सनल नौकर बन जाओगे। हमारी कोशिश है कि बंदे को तालीम इसलिए दे कि उसको तरबियत हासिल हो, ताकि वो नौकरी पे ही डिपेंडेंट ना रहे, वो कुछ अपना भी करना शुरू कर दे। उसके अलावा हेल्थ में है, तो हेल्थ में सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है ब्लड का। तो चूँकि ये हर किसी को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, कोई हंगामा हो जाता है, तो उसमें ब्लड की जो ज़रूरत पड़ती है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसके साथ साथ हमारा है कि फ्री रोटी प्रोजेक्ट का भी हमारा एक है जो कि हमारा मेन जिस पे ज़्यादा फोकस है। उसको हमने कुछ इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि वो ऑटो सर्कल है, ऑटो जनरेट है, कि हमने वो तंदूर के ऊपर एक छोटा सा गला लगाया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी बंदा आता है उसके पास 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये जो बाकी बच जाते हैं वो लोग उसमें डाल देते हैं। हफ्ते बाद जाके हम उस तंदूर का कैलकुलेशन करते हैं कि इस तंदूर से कितनी रोटियाँ या कितनी चीज़ें लोगों को गई हैं। फिर वो हमारे पास जो डोनेशन बॉक्स होता है उसको देखते हैं कि इसमें से कितने पैसे इकट्ठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसी बॉक्स में से उस का पूरे हफ्ते का खर्चा उसमें से निकल आता है। और ये सिर्फ हमारा इसमें यह कि सिर्फ हमने एक बूस्टअप दिया और ये ऑटो जनरेट होता रहता है, हमें इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। और इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद जो है वो एजुकेशन को लेके है कि एजुकेशन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसा। और हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे काम छोटी दुकानों पे, बड़ी दुकानों पे जो कि छोटे के नाम से पहचाने जाते हैं, वो छोटे पानी लेके वो छोटे असल में अपने घर के बड़े होते हैं जो कि अपने घर का सारा सर्कल चला रहे होते हैं। अब वो काम ना करें तो वो अपने घर को नहीं चला सकते। ऐसा ही है। हमारे पास एक ऐसा केस आया, एक बच्चा था 17 साल का, पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने घर को वो खुद बंदा मैनेज कर रहा था, वो अकेला बच्चा। अब हमने कहा कि नहीं, हम इसको कॉलेज में दाखिल करवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसके बाप ने कहा कि भैया हम खाएंगे कहाँ से। तो फिर हमने उसके लिए ये किया कि एक स्पेसिफिक टाइम उसको दिया कि भैया आप 2 घंटे दो, इसमें आप पढ़ो, बाकी आप अपना काम भी करो। इस लिहाज से हम इसको प्रोजेक्ट को भी कर रहे हैं कि जो बच्चे काम के साथ साथ पढ़ भी सकें और अपना सहारा भी बता। ठीक है, आखिरी सवाल से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में हम इनके नंबर और इनका अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चला देंगे। काइंडली आप इनके अकाउंट्स में डोनेट करें। बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, वेलफेयर का, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप इनको डोनेट करें, आपको स्क्रीन पर नंबर भी आ जाएंगे और जो अकाउंट नंबर है वो भी आ जाएगा। हमज़ा भाई, लास्ट जो आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को, आपने वेलफेयर की तरफ से आखिरी मैसेज बता दें। मेरा सब नाजरीन को जो पैगाम है वो यही है कि
अपने तौर पे अगर आप किसी वेलफेयर के साथ नहीं भी जुड़े, जी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो कम से कम आप अपने हमसाये का ख्याल ज़रूर करें। जब हर बंदा अपने हमसाये का इधर वाले सामने पीछे, जब चारों साइड्स पे जो हमसाये हैं उनका ख्याल रखना शुरू करेगा, उनकी ज़रूरियात को देखेगा कि भाई इनके घर रोटी पकी कि नहीं पकी, हमारे घर अगर सालन एक्स्ट्रा है तो इनके घर पका कि नहीं पका, या हमने अगर ईद के कपड़े लिए हैं तो इनके बच्चों ने लिए हैं कि नहीं लिए। अगर हर बंदा अपने सिर्फ हमसायों का ख्याल रखना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि माशरे के अंदर गुर्बत हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि इस्लाम का भी जो है ना वो एक मेन पिलर के अंदर शामिल है, वो है ज़कात, कि हर बंदा अपनी सालाना ज़कात लाजमी निकाले। ज़कात के अंदर सदका भी शामिल है। हर बंदा वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सदका ज़रूर निकाले। ज़कात तो उन्हें साल बाद देनी है, और ज़कात भी सिर्फ साब-ए-इस्तात बंदे पे फ़र्ज़ है, और भी मखसूस अमाउंट पे फ़र्ज़ है। लेकिन जो सदका है वो हर बंदे पर है कि वो हर बंदा दे जिसकी जितनी उसकी ज़्यादा, अगर उसकी ज़रूरियात उसकी पूरी हो रही हैं, जो एक्स्ट्रा उसकी चीज़ है वो उसको खर्च करे। बिल्कुल ठीक है। कुरान के अंदर भी यही है कि आप नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक आप अपनी सबसे महबूब चीज़ को नहीं खर्च करते। आपके पास अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज है, आप उसमें से थोड़ा सा खर्च करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़्यादा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही मेरा है। सिर्फ पैगाम का जो मेन जो मकसद आप कह लें, या जो मेन मसदर कह लें, या जो मेन ओरिजिन कह लें, वो यही है कि हर बंदा अपने साथ वाले का ख्याल रखे और अपना सदका और ज़कात लाजमी निकाले। बहुत शुक्रिया हमज़ा भाई, इफ्तिखार भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह हम गाए बगाए आपको बुलाते रहेंगे। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का शो। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह अगले शो में दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी कमेंट्स में दिया करें। हम इंशाल्लाह उसको रीड करेंगे और आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।